हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 23 जुलाई। 23 जुलाई के हम लोग करंट अफेयर के विषय में बात करते हैं और बात करेंगे इससे जुड़े हुए अधिक से अधिक या ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ। आप लोग एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए करंट अफेयर तो सफिशिएंट रहती है। उसके अलावा आप स्टैटिक्स, जीके, पॉलिटी, ज्योग्राफी कुछ भी ले सकते हैं। ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास रहेंगी। और अगर बात करें इन क्लासों की तो जो एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है, एनटीपीसी 2025 का, जो कि ये 8 अगस्त से 7 सितंबर तक चलेगा। ठीक है, ये 7 सितंबर तक चलेगा। इसमें हम लोग आज से 2 दिन बाद यानी 25 तारीख से हम लोग सीरीज ये स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सी? 25 क्वेश्चनों की डेली बेसिस एग्ज़ाम की सीरीज, क्वेश्चनों की सीरीज़ रहेगी और एक्स्ट्रा फैक्ट्स के भी विषय में भी बात करते रहेंगे। तो अगर आप लोगों को इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर अवेलेबल रहेगी। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और अगर आप लोग पर्सनल कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर है 8081575404। ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कि किस राज्य सरकार ने आरटीआई बॉम्बे के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। बात करें कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम के फेलो को पब्लिक पॉलिसी सर्टिफिकेट कोर्स प्रदान करने के लिए आईटीआई बॉम्बे के साथ समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बात करें कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर हुए हैं। उद्देश्य की अगर बात करें तो शासन क्षमताओं को बढ़ावा, लोक सेवाओं में नवीन सोच लाना है। मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम 2015 से शुरू हुआ था। ये जिला स्तर पर विस्तारित हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि जगदीश धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों के चलते उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया है। देखिए, आप लोग क्वेश्चन ऑप्शन वाइज तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, उसमें तो आप लोग ऑप्शन तभी क्लियर कर पाएंगे जब आप लोग उससे रिलेटेड अधिक से अधिक जानकारी रख पाएंगे। और अधिक से अधिक जानकारी के लिए आपको क्लास को पूरा वॉच करना होगा, एंड तक जुड़े रहना होगा। और उससे जुड़े रहने से आपको अगर कुछ भी मिलता है या आपके लिए सफिशिएंट रहता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों के साथ, किसके स्वास्थ्य कारणों के साथ हवाला देते हुए मानसून सत्र के पहले दिन में ही इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा गया इस्तीफा संविधान के अनुच्छेद 67A के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से लागू होता है। देखिए, आपको क्वेश्चन जो ये आएगा जगदीश धनखड़ जी वाला, ये आएगा तो आएगा ही। उससे रिलेटेड जो आपको पॉलिटी से क्वेश्चन आएगा ये आपको अनुच्छेद में पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत इनको या इन्हें ये इस्तीफा दे रहे हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि राज्यसभा के सभापति पद से इस्तीफा दे दिया है। अपने कार्यकाल को एक सौभाग्य बताया और भारत के आर्थिक वृद्धि और वैश्विक उन्नति की प्रशंसा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक शतरंज विश्व कप की मेजबानी कौन देश करेगा? इसके विषय में हम लोग पूरी और फुल्ली डिटेल्स के विषय में बात करेंगे। और ये जो आपको एक्स्ट्रा जानकारी होती है वो आप एक कॉपी में नोट डाउन जरूर किए करें, क्योंकि इसकी जो पीडीएफ है वो तो हम आपको दे ही देंगे और उसमें आप लोग नोट करना ना भूलें। बात करें कि फाइड ने भारत को 2025 शतरंज विश्व कप की मेज़बानी के रूप में पुष्टि की है। टूर्नामेंट की तिथियां 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक रखी गई हैं। 2006 खिलाड़ी नॉकआउट प्रारूप शीर्ष 3 टीमें हैं। 2026 कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाइंग करेंगी। इसी में भारत द्वारा आयोजित हाल ही में प्रमुख शतरंज आयोजन की बात करें तो 2022 में ओलंपियाड टाटा स्टील शतरंज इंडिया रहा। 2024 में विश्व जूनियर U20 चैंपियनशिप हुई।
2025 में महिला ग्रैंड प्रिक्स 5वां चरण रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया गया, तो ये 22 जुलाई को मनाया गया है। देखिए आप लोग हर साल इसको मनाते होंगे और इसके विषय में जानकारी रखते होंगे, लेकिन इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है या इसके लिए जो हर साल थीम तैयार की जाती है उसके विषय में आप लोग जरूर जानें। तो अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो ये 22 जुलाई 1947 से मनाया गया है। ठीक है, स्वतंत्रता से ठीक पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता वाली संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया था। इसके जो डिजाइनर थे वो पिंकली बकाया थे, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश सेना की सेवा के देने के बाद ध्वज निर्माण कार्य शुरू किया था। इसका जो विषय है वो एक राष्ट्र एक ध्वज, बलिदान में एकजुट, शांति के लिए प्रतिबद्धता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि 22 जुलाई को कई देशों में पाई सन्निकटन दिवस मनाया जाता है। बात करें तो ये सन्निकटन या पाई, तो ये जो पाई होती है जिसका मान 22/7 होता है, इसका एग्जैक्ट अभी तक पॉइंट कोई नहीं निकाल पाया है। ठीक, और ना ही कोई निकाल पाएगा। अब बात करें कि एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात लगभग 3.14 या 22/7 होता है। ठीक, पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसके अंक कभी दोहराए नहीं जाते, कभी समाप्त नहीं होते हैं। ठीक, पाई सन्निकटन दिवस दिनांक माह प्रारूप वाले देशों में 22 जुलाई 22/7 को मनाया जाता है। ठीक, पाई दिवस माह तारीख प्रारूप वाले देशों जैसे अमेरिका में 14 मार्च 3/14 मनाया जाता है। कुछ वैज्ञानिक पाई को टाउ यानी टी वाला आकार का जो होता है से बदलने की वकालत करते हैं। ये आप लोग जरूर इम्पोर्टेंट रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि राष्ट्रीय आम दिवस 22 जुलाई को मनाया गया है। इसके बाद से बात करें कि भारतीय प्रतिवर्ष 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस मनाया जाता है। यह भारत के राष्ट्रीय फल में व्यापक रूप से फलों का राजा कहे जाने वाला एक सम्मान माना जाता है। आम मौसमी होता है और ये मुख्यतः गर्मियों में उपलब्ध होता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक देश है। भारत में आम की खेती 4000 वर्षों से अधिक समय से की जा रही है। भारतीय लोक कथाओं, साहित्य और संस्कृति में इसकी गहरी जड़ें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि पुदुचेरी में एक मुश्त नियमितीकरण योजना शुरू की है। कौन सी एक मुश्त नियमितीकरण योजना शुरू की गई है? कहाँ पर? पुदुचेरी में। इसके विषय में बात करें कि एक मुश्त नियमितीकरण योजना OTRS 2025 शुरू की गई है। यह योजना 1 मई 1987 और 16 जुलाई 2025 के बीच निर्मित अनधिकृत भावनाओं पर लागू होती है। इसका उद्देश्य कानूनी सहायता प्रदान करना और शहरी नियोजन अनुपात सुनिश्चित करना है। सहकारी भवन नियमितीकरण शुल्क से मुक्त हैं। ये 4 प्रकार के हैं। बात करते हैं कौन कौन से हैं। तो शुल्क प्रति वर्ग मीटर होता है। आवासीय भवनों के लिए 500 रुपये है। मिश्रित उपयोग विशेष भवनों के लिए 750 रुपये है। बहुमंजिला भवन के लिए 1000 रुपये है। ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि चीन ने ब्रह्मपुत्र पर 167 अरब डॉलर के विशाल बांध का निर्माण शुरू किया है। आपको ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि ये चीन बनवा रहा है। किस पे? ब्रह्मपुत्र नदी पर। कितने खर्चे किया, कितने बजट के साथ? तो 167 अरब डॉलर के साथ। चीन ने भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के निकट तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक विशाल जल विद्युत परियोजना का निर्माण आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया है। यह परियोजना यारलुंग त्योंगसपो ग्रैंड कैनियन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र में स्थित है, जहां नदी भारत और चीन सीमा के पास यू टर्न लेती है और फिर अरुणाचल प्रदेश में अंततः बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कुल अनुमानित निवेश 1.2 ट्रिलियन युआन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तमिलनाडु हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा। तमिलनाडु सरकार द्वारा अनुमोदित हॉर्नबिल संरक्षण उत्कृष्टता केंद्र है।
इसका जो स्थान है वो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ATR कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। वित्त पोषण की बात करें तो ये लुप्त प्राय प्रजाति संरक्षण कोष से 1 करोड़ है। उद्देश्य की बात करें तो ये पश्चिमी घाट में हॉर्नबिल संरक्षण में किया जाता है। फोकस और प्रजातियों की बात करें तो ये ग्रेट हॉर्नबिल, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार पाइट हॉर्नबिल, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि न्यायमूर्ति MS रामचंद्र रॉय ने त्रिपुरा के नए न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि त्रिपुरा के नए नए न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है, तो MS रामचंद्र ने ली है। किसने? MS रामचंद्र ने ली है। बात करें कि न्यायमूर्ति MS रामचंद्र रॉय ने त्रिपुरा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल N इंद्रसेन रेड्डी ने राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित एक समारोह में नए मुख्य न्यायाधीश को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री माणिक साहा, उनके मंत्रिमंडल सदस्य उपस्थित थे। ये हो गए हमारे 23 जुलाई के करंट अफेयर। और आप लोगों को जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और इस बार फिर डिस्कस करते हैं। जो लोग हमारे लास्ट क्लास तक वॉच किया होगा उनको ये बता दें कि जो आपको इसमें PDF और क्वाइज मिलेगी वो आपको एकदम फ्री में मिलेगी और ये आपको सफिशिएंट रहेगी आने वाले सभी आगामी एग्ज़ामों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।